गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। सबसे पहली बात आपको मैं बता दूं कि कल मैं आपको कहा था कि द्रव्य की अवस्था परिवर्तन, बात समझ रहे हो ना। द्रव्य की जो अवस्था परिवर्तन है, इस अवस्था परिवर्तन के विषय में मैं बताऊंगा। जैसे कि देखिए, द्रव्य के विषय में बताया जिसमें कुछ द्रव्यमान होता है और जो स्थान घेरता हो, वह आपका क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। और मैं बताया था कि द्रव्य की जो भौतिक अवस्थाएं होती हैं आपका, जैसे मान लीजिए ठोस हो गया, द्रव हो गया और गैस हो गया, तो इनके अवस्था में परिवर्तन, जैसे ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में, गैस से द्रव में, द्रव से क्या हो गया आपका फिर से ठोस में बदलना, वह क्या कहलाता है? अवस्था परिवर्तन कहलाता है। यानी द्रव्य की अवस्था परिवर्तन, अर्थात इसका मतलब कि जैसे द्रव्य की जो अवस्थाएं होती हैं उन अवस्थाओं में परिवर्तन करना क्या कहलाता है? द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कहलाता है। चलिए इसमें थोड़ा देखिए, अवस्था में परिवर्तन हम कैसे कर सकते हैं ये बात समझना है। तो अवस्था में देखिए वो परिवर्तन ताप बढ़ा करके, जैसे ताप बढ़ाते हैं या टेम्परेचर को कम करके भी क्या किया जा सकता है? उसके अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक ना। तो चलिए इसमें थोड़ा लिखिए। तो द्रव्य का ताप परिवर्तन करके, द्रव्य का ताप परिवर्तन करके उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, उसकी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ठोस को द्रव या गैस अवस्था में, कामा द्रव को ठोस या गैस अवस्था में व गैस को द्रव या ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। जिसे द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कहते हैं, जिसे द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कहते हैं, द्रव्य की अवस्था परिवर्तन कहते हैं। हो गया। अब जो है इसमें नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, गलन। मेल्टिंग क्या होता है? यानी गलन को समझना है। देखिए बाबू, गलन का मतलब देखिए, जब किसी ठोस को गर्म करके उसका ताप जब हम बढ़ाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, तो उस ठोस पदार्थ को जब हम गर्म करते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है वो बढ़ता है, और जब उसका तापमान बढ़ता है तो उस समय स्वाभाविक सी बात है, एक ऐसा ताप आता है जिस ताप पर वो धीरे धीरे पदार्थ क्या होता है? गलना शुरू हो जाता है। तो गलने की जो क्रिया होती है उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। क्या कहते हैं? गलन कहते हैं। और देखिए, जिस निश्चित ताप पर गलता है वो पदार्थ, उसको गलनांक कहते हैं। अभी मैं आगे गलनांक भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले गलन को आप समझिए। गलन का मतलब, जब हम किसी, जैसे मान लीजिए कोई आपका ठोस पदार्थ है, उस ठोस पदार्थ को यदि जब हम गर्म करते हैं तो गर्म करने के परिणाम स्वरूप वो क्या होता है कि जब वह पदार्थ धीरे धीरे जब गर्म करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है कि वो धीरे धीरे क्या होता है? गलने लगता है। और वो जो गलने की क्रिया होती है उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? गलन कहते हैं, ठीक है। तो चलिए थोड़ा लिखिए। तो इसमें किसी ठोस को गर्म करने पर, किसी ठोस को गर्म करने पर उसका ताप बढ़ता है, उसका ताप बढ़ता है। ठोस का ताप बढ़ाते रहने पर, ठोस का ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है, एक स्थिति ऐसी आती है कि ठोस द्रव में बदलने लगता है, ठोस द्रव में बदलने लगता है। इस स्थिति में या बदलने लगता है, ये इस स्थिति मत लिखिए बदलने लगता है। इस क्रिया को गलन कहते हैं, गलन कहते हैं। हो गया। अब चलिए इसके बाद से थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस गलन को हम द्रवण भी कहते हैं
अथवा पिघलना भी कहा जाता है। तो जो आप लोग लिखे हैं उसके जस्ट आगे लिखेंगे, इसे द्रवण अथवा पिघलना भी कहते हैं। इसे द्रवण अथवा पिघलना भी कहते हैं। हो गया। अब इसके बाद अगला हेडिंग देंगे गलनांक। जैसे आप लोगों ने क्या पढ़ा, गलन पढ़ा, सेम उसी आधार पर आपका जो है गलनांक है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा इसमें समझने वाली बात है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, यानी गलनांक क्या होता है। देखिए, किसी द्रव का, किसी द्रव नहीं, किसी ठोस का वह निश्चित ताप जिस ताप पर वह ठोस अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। यानी कह सकते हैं किसी ठोस पदार्थ का वह निश्चित ताप, जिस निश्चित ताप पर वह ठोस पदार्थ द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, तो उस निश्चित ताप को हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। तो चलिए इसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो किसी ठोस पदार्थ का वह निश्चित ताप, किसी ठोस पदार्थ का वह निश्चित ताप जिस ताप पर वह ठोस पदार्थ द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, उस निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं। उस निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं। हो गया। अब चलिए इसके बाद से नीचे हेडिंग देंगे गलनांक पर अपद्रव्यों का प्रभाव। गलनांक पर अपद्रव्यों का प्रभाव। इम्प्योरिटी, यानी जैसे मान लीजिए कि कोई यदि ठोस है, उस ठोस में यदि हम अपद्रव्य यानी इम्प्योरिटी जो आपका होता है, यानी कुछ अशुद्धियाँ जो होती हैं, उसको हम मिलाते हैं, तो मिलाने पर उसका गलनांक जो है कम हो जाता है। क्या होता है, गलनांक जो आपका है वह क्या होता है, आपका कम हो जाता है। अब देखिए क्यों कम हो जाता है, क्योंकि जब हम उसमें अपद्रव्य मिलाते हैं तो वह कम ही ताप पर क्या होता है, जैसे द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, जिसके कारण उनका जो गलनांक है वह गलनांक क्या होता है, कम हो जाता है। ठीक ना। तो जो आप लोग हेडिंग दिए हैं उसमें थोड़ा नोट कीजिए। तो किसी ठोस में अपद्रव्य मिलाने पर उसका गलनांक कम हो जाता है। उसका गलनांक कम हो जाता है। हो गया। अब इसके बाद से हेडिंग देंगे गलनांक पर दाब का प्रभाव। गलनांक पर दाब का प्रभाव, यानी प्रेशर जो होता है, उस प्रेशर का क्या प्रभाव पड़ता है जैसे गलनांक पर, ये बातें समझना है। देखिए बाबू, जैसे दाब का मतलब क्या होता है, किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगाए गए बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो यहाँ पर जैसे गलनांक है, तो मान लीजिए कोई ठोस पदार्थ है, तो उस ठोस पदार्थ पर गलनांक का यानी उस पर प्रेशर यानी दबाव जब हम डालेंगे तो उस समय उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका गलनांक बढ़ेगा या घटेगा। जैसे कि अभी मैं आपको बताया हूँ कि गलनांक का मतलब ये होता है कि किसी ठोस पदार्थ का वह निश्चित ताप जिस ताप पर वह ठोस पदार्थ द्रव की अवस्था में क्या हो जाए, परिवर्तित होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस निश्चित ताप को गलनांक कहते हैं। अब गलनांक के बाद से आपको मैं बता दूं, इसमें आपको आप हेडिंग दिए हैं कि गलनांक पर दाब का प्रभाव, यानी दाब का क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात समझना है। तो देखिए बाबू, जब हम, ये स्वाभाविक सी बात है कि जब दाब हम बढ़ाएंगे तो कोई ठोस पदार्थ और जल्दी से क्या हो जाएगा, वह आपका अत्यधिक मात्रा में गलना शुरू हो जाएगा। तो एक दृश्य से हम कह सकते हैं कि दाब बढ़ाने पर उसके जो गलनांक होता है, यानी उस पदार्थ का गलनांक में क्या होता है, परिवर्तन होता है, और उसका गलनांक क्या होता है, एक दृश्य से बढ़ जाता है। ठीक ना। चलिए इसमें थोड़ा लिखिए। तो जब ठोस द्रव के
रूप में, जब ठोस द्रव के रूप में परिवर्तित होता है तो सामान्यतः उसका आयतन बढ़ जाता है, परंतु कुछ ठोस ऐसे भी होते हैं जिनके गलने पर उनका आयतन कम हो जाता है, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक बढ़ जाता है। फिर नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, जिन ठोस पदार्थों के गलने पर आयतन में कमी होती है, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। हो गया? तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा, यानी अगले वीडियो में बताया जाएगा। आज देखिए बाबू, जितना बताया गया है उसको अच्छी तरह से कायदे से आप लोग को नोट्स बनाना है और उसे याद करना है। डेली का डेली नोट्स बनाते जाइए और याद करते जाइए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो उसे कॉल करके आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। बस में कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं समझ में आएगा उसे पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।